अच्छा जी, आप लोगों ने अपने प्रिंट्स ले लिए फिर उसके जो है हमारा जो हमने आज पढ़ना है, उसके प्रिंट आउट्स ले लिए हुए हैं और मार्कर्स भी ले लिए होंगे प्रोबेबली। चलिए, उसामा इज बैक। मैंने आपको अलाउ कर दिया परमिशन, उसमें आप स्टार्ट कर दें। Recording in progress. अच्छा जी, आज जो हमने कॉन्टिनेंट करना है, ये हमने करना है ऑस्ट्रेलिया, विच इज द लास्ट कॉन्टिनेंट अभी हमने जो जितने भी किए हैं उन सब में से। इट इज द सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके बारे में कुछ लोगों की कंफ्यूजन है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहते हैं, तो आपने याद रखना है। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। और दूसरा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और कंट्री कहते हैं ना, ये कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया इस तरह के कलर में आया हुआ है, लेकिन इस साइड पे आपको ऊपर एक कंट्री नजर आ रहा है, पैपुआ न्यू गिनिया। तो याद रखें कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है वो खाली नीचे वाला पार्ट नहीं है, वो ये आता है, एक मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया आता है और एक ये नीचे तस्मानिया का रीजन है। ये तीन रीजन आते हैं। कॉन्टिनेंट में है और नीचे तस्मानिया, इन तीन पार्ट से मिलके बना हुआ है। इट्स नॉट कंट्री, इट्स कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। अब एक मेन चीज, जो पेपुआ न्यू गिनिया है, इसमें आपको एक व्हाइट लाइन नजर आ रही होगी। इसमें जो ये वाली साइड है, ये तो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, लेकिन ये वाली साइड इंडोनेशिया का पार्ट है, तो आपने ये याद रखनी है। दिस इज मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, यानी तीन चीजों कॉन्टिनेंट देखें, पेपुआ न्यू गिनिया है एंड ये ऑस्ट्रेलिया, दिस इज मेन कॉन्टिनेंट में है। अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे साइड पे इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि एरिया वाइज सिक्स लार्जेस्ट है। एक सेकेंड, डिस्टॉर्शन है। अभी आ रही है या नहीं? अभी भी डिस्टॉर्शन है? अभी चेंज मैंने किया अपना इंटरनेट कनेक्शन, अब आ रही है? या अभी भी डिस्टॉर्शन है? चलें, ठीक है। अच्छा, लेट मी रिपीट। मैंने पहले आपको पिछले उसमें ऊपर पैपुआ न्यू गिनिया, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, ये तीन से मिला के हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बनता है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमें पैपुआ न्यू गिनिया वाला पार्ट जब ऐड रिमूव कर दें, तो ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का रीजन आएगा, तो ये ऑस्ट्रेलियन कंट्री है। ऑस्ट्रेलियन कंट्री के अंदर दो हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ फर्क पड़ जाता है कि पैपुआ न्यू गिनिया जो है वो इसमें ऐड हो जाता है। इतना ही डिफरेंस है। सिर्फ इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, इस एक पार्ट की वजह से, दिस वन। तो याद रखें कि पैपुआ न्यू गिनिया की वजह से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बन जाता है, अदरवाइज इट्स कंट्री।
ये पार्ट उसी तरह ही है, मैंने आपको बताया था पेपुआ को अगर हम काटें दो हिस्सों में, एक पार्ट इंडोनेशिया का है, एक पार्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का है। दिस इज मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया, इन दोनों को मिला के हमारे पास कंट्री बनता है। जब थर्ड एरिया ऐड हो जाता है तो हमारे पास कॉन्टिनेंट बन जाता है। अच्छा, एक और चीज जो आपको बहुत गौर से सुनी है वो ये सुनिए कि मैंने ना यहाँ साइड पे लिखा हुआ है कि इसका एरिया जो है वो 6th लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है, 2.5 करोड़, बहुत कम पॉपुलेशन है। इसकी 6 स्टेट्स हैं और 2 टेरिटरीज हैं। ये आपने अपने फिंगर टिप्स पे रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट्स हैं और 2 टेरिटरीज हैं। कैपिटल्स के लिए हम फिजिकल मैप के अंदर ये वाला साइन रखते हैं, जहां पे भी कैपिटल हम बनाएंगे फिजिकल मैप में, वहां इस तरह का हम एक साइन बनाएंगे। डेजर्ट्स के लिए हम ऐसा साइन बनाएंगे, ठीक है, बना हुआ है उसमें आपको पता चल जाएगा। रिवर्स के लिए ऐसा साइन होगा, लेक के लिए ऐसे एग की शेप का साइन होगा क्योंकि चारों साइड से बंद होती है। माउंटेन के लिए ऐसा साइन होगा। दीज आर दी साइंस फॉर फिजिकल मैप जो हमें पता होने चाहिए। अगेन कैपिटल के लिए ये वाला साइन, दिस वन फॉर कैपिटल, दिस वन फॉर जी, मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ सुन। This one is for deserts, this one is for rivers, this is for lakes and this is for mountains. ये हो गया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की जो भी हमने अब डेजर्ट इसके अंदर हमने करना है। पहले हमें पॉलिटिकल मैप करेंगे। पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको पहले बता रखें कि पहले ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स हुआ करती थी, यानी छोटी छोटी स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी थी, समझ लेना, इनकी 6 स्टेट्स थी। अब उन स्टेट्स की अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट है। ये उसी तरह जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, हर स्टेट प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है, उनकी प्रॉपर गवर्नमेंट है, वो अपना इंडिपेंडेंटली सारा काम कर रहे हैं, अपनी रेवेन्यू जनरेशन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक हो गया और एक होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की एक फेडरल गवर्नमेंट बनी। तो फेडरल गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की जो बनी उसने फिर इन सारी स्टेट्स को मुत्तहिद करके एक सिस्टम बनाया था जो ऑस्ट्रेलिया का अब सिस्टम है। तो जो स्टेट्स थी उन्होंने कहा कि हम अपनी सॉवरेनिटी तो नहीं, खैर अपनी ऑटोनॉमी अपने पास हम रखेंगे और हम अपने सिस्टम को उसी तरह चलाएंगे। हाँ, हम आपके साथ एफिलिएट हो जाते हैं। तो उसी तरह हुआ, तो वो 6 स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया फेडरल गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट हो गई। और जो टेरिटरीज थी ना दो, उनके ऊपर डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का जो था ना वो कंट्रोल था। जो 2 टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कैपिटल है, और बाकी जो है 6 स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज हैं, लेकिन वो अफिलिएट हुई हुई हैं ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। तो देर आर 6 states which are autonomous and which work for their own, और उसके अलावा जो आ जाता है वो 2 टेरिटरीज हैं हमारे पास, और वो हमने ये याद रखना है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में। जैसे पाकिस्तान में हमें पता है कि प्रोविंसेस है हमारे ऑटोनमस है, लेकिन जो जीबी है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो हमारा डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट उसको डील करती है। होने वाली है। अच्छा जी, अब हमने करना है ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये वाली स्टेट है, उसके बाद आपने देखना है एक ये ऑरेंज वाली स्टेट है, फिर नीचे एक ब्लू वाली स्टेट है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ये रेड वाली स्टेट है और ये येलो वाली स्टेट है, और फिर नीचे हमारे पास ये स्टेट है। आप देखेंगे मैंने नॉर्दर्न टेरिटरी को उसमें काउंट नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहली स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया की है उसका नाम है क्वींसलैंड, और उसका कैपिटल है हमारे पास ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड का कैपिटल है हमारे पास ब्रिस्बेन। दिस इज नंबर 1, स्टेट नंबर 1। इसके ऊपर आप बेशक 1 लिख लें। क्वींसलैंड जो है इसका कैपिटल जो है वो ब्रिस्बेन है। क्वींसलैंड से जब हम साउथ में आते हैं तो उसके बाद एक और हमारी स्टेट है जिसको हम कहते हैं न्यू साउथ वेल्स, और इसका कैपिटल है हमारे पास सिडनी। न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है हमारे पास सिडनी। नंबर 2 हो गई, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे जिसके साथ है हमारे पास विक्टोरिया। विक्टोरिया थर्ड है, और इसका कैपिटल है हमारे पास मेलबर्न। मेलबर्न से आपको कुछ याद आया? किसी बच्चे को पता है कि मेलबर्न की क्या
कोई एक ऐसा इवेंट मेलबर्न में हुआ था। हाँ, यस, वेरी गुड। तो मेलबर्न जो है ये वही सिटी है जहाँ पे हमने 1992 का वर्ल्ड कप खेला था। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर आते हैं जी हमारे पास साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसका कैपिटल है एडिलेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है, दिस इज नंबर 4 स्टेट। इसका कैपिटल है पर्थ। और नीचे तस्मानिया इज 6 नंबर स्टेट और इसका कैपिटल है होबार्ट। अगेन, there are 6 states in Australia which are independent and which are autonomous. They work for their own progress. अपना revenue खुद generate करते हैं, autonomous है. They have just affiliated themselves with the federal government. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 6 स्टेट्स हैं उसमें आपने क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया एंड तस्मानिया। अब हम आते हैं टेरिटरीज पे। वो दो टेरिटरीज जो कि डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उनकी, उसमें ये नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये वाली। इसका कैपिटल है डार्विन। नॉर्दर्न टेरिटरी जो है ये स्टेट नहीं है, ये डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और इसका कैपिटल है डार्विन। अब मैंने अभी तक आपको कैनबरा का जिक्र नहीं किया, हालांकि हम जब भी पेपर में पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है तो हम बताते हैं कि कैनबरा है। अब मैंने आपको डिफरेंट स्टेट्स के कैपिटल बताए, लेकिन अभी तक मैंने कैनबरा का जिक्र नहीं किया। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ एक छोटा सा सुराख है न्यू साउथ वेल्स में ना, छोटा सा ही होल बना हुआ है। याद रखें, दिस इज द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जिसका कैपिटल है कैनबरा। जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है एसीटी, जैसे इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है आईसीटी। ये जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है ये दूसरी टेरिटरी है। ऊपर हमने एक नॉर्दर्न टेरिटरी की और एक हमारे पास ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है जिसका कैपिटल, ये फेडरल गवर्नमेंट है इनकी। इस पूरे, जैसे इस्लामाबाद को किसी प्रोविंस के साथ हम नहीं ना मिलाते, यानी कि जब हम किसी पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, हम कुछ देखते हैं तो प्रोविंसेस के नाम सेपरेट होते हैं और इस्लामाबाद का नाम सेपरेट लिखा होता है। तो ये उसी तरह है कि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जो है उसका कैपिटल जो है वो कैनबरा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। और जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है उसका कैपिटल भी जो है, उसका कैपिटल डार्विन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अभी। ये इसका पॉलिटिकल मैप था, 6 states, 2 territories। मैम इसके टेरिटरीज दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा, इसकी 2 टेरिटरीज हैं। नंबर 1 इज नॉर्दर्न टेरिटरी और इसका कैपिटल डार्विन है। ये टेरिटरी इसलिए है क्योंकि इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है जो अपना काम करती है, इसको डील करती है फेडरल गवर्नमेंट। उसी तरह जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान हमारी फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, प्रॉपर प्रोविंस नहीं है, उसी तरह ये नॉर्दर्न टेरिटरी जो है इसका कैपिटल डार्विन है, लेकिन ये डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब फेडरल गवर्नमेंट किधर है? ऑस्ट्रेलिया की एसीटी किधर है? ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी दूसरी टेरिटरी है और इसका कैपिटल हमारे पास कैनबरा है। जब हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है तो आपने जाहिर सी बात है जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है कैपिटल वहां ही होता है, तो हम उसका कैपिटल कैनबरा बताते हैं। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी का कैपिटल कैनबरा है। कैनबरा ही जो है वो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है बेसिकली ना, कोई मतलब अलग से सिटी पूरा नहीं है कि एक अलग ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है और उसके अंदर एक शहर कैनबरा है, ऐसा नहीं है। कैनबरा को ही ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी कहते हैं और वही अपना कैपिटल है और उसे ही हम ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहते हैं। तो देयर आर 2 टेरिटरीज, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जिसका कैपिटल कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया का भी कैपिटल कैनबरा है, पूरे यानी कंट्री का। दिस इज ऑस्ट्रेलियन कंट्री पूरा, इसको तस्मानिया होबार्ट से मिला के यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारा 6 स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज हो गई। अब हम आते हैं हमारे फिजिकल मैप पे। आप अपने अपने फिजिकल मैप जो है वो अपने सामने लिख लें और एक मार्कर निकालें आप येलो कलर का। आपके पास येलो कलर का अगर मार्कर है या जिसने जो जो करना है मैं आप लोगों को सिंपल बता देती हूँ। जो येलो कलर का मार्कर है वो यूज करें आप पहाड़ों के लिए। जो भी माउंटेन रेंज आपने कलर करनी है तो आप येलो कलर के मार्कर से करें। जब आपने रिवर कलर करना है तो आप ब्लू कलर के मार्कर से करें, जो स्काई ब्लू कलर का मार्कर है। आपने जो लेक करनी है वो आप डार्क ब्लू कलर के मार्कर से कर लें, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपने डेजर्ट करना है तो आप ब्राउन कलर के मार्कर से कर लें। और आपने जब वो करना है, कोई गल्फ करनी है तो पिंक कलर का मार्कर यूज कर लें।
स्ट्रेट करनी है तो ऑरेंज कलर का मार्कर यूज करनी है। इसलिए मैं मार्कर एक बता रही हूँ ताकि सारे मैप्स पे जहां जहां स्ट्रेट होगी वहां वहां ऑरेंज निशान होगा। तो इस तरह जब आप अपने मैप को रिवाइज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप एक मैप के ऊपर रिवर को पिंक कलर का कर देंगे, अगले मैप पे आप रिवर को ब्लू कर देंगे, तो इस तरह आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो यू कीप वन मार्कर फॉर वन थिंग। आप रिवर को अगर येलो कर रहे हो तो कीप इट येलो फॉर एवर। ठीक है, इस तरह से करें कि अब जिस तरह माउंटेन रेंजेस को मैंने येलो किया हुआ था, तो अब हम जितनी माउंटेन रेंज यहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी हाईएस्ट पीक पढ़ेंगे, हम उसको येलो कलर के मार्कर से कलर कर देंगे हल्का सा। अब ये देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास, हमें पता है कि दिस इज क्वींसलैंड जिसका कैपिटल ब्रिस्बेन है, और दिस इज न्यू साउथ वेल्स जिसका कैपिटल सिडनी है, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट, ऑस्ट्रेलियन कंट्री का लार्जेस्ट सिटी भी है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी पहाड़। आपने याद रखना है कि दिस इज माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। पूरी माउंटेन रेंज क्वींसलैंड से शुरू होती है माउंटेन रेंज। इसको इस तरीके से येलो कर दें। माउंटेन रेंज है, बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है ये, और इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको इस तरह येलो कलर से सर्कल कर लें। तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो माउंटेन है उसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज गुजरती है। में से पूछा जा सकता है नहीं के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज करना है। यानी आपको ये सारी चीजें तरह ग्रेट रेंज, यहाँ पे माउंट ईसा है, याद रखें। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में क्वींसलैंड के अंदर हमारे पास माउंट ईसा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन है, और अक्सर पूछा जाता है कि वेयर इज माउंट ईसा, तो नोबडी कैन थिंक कि वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो आपने याद रखना है कि माउंट ईसा जो है वो क्वींसलैंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये इसकी एक आपने खास बात, क्योंकि आप बार बार मैप देखेंगे आपको पता होगा यहाँ बना हुआ है, तो आपको याद हो जाएगा। एक ग्रे रेंज है यहाँ पे। क्वेश्चन आ सकता है वेयर इज ग्रे रेंज, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि एनी रेंज इन ऑस्ट्रेलिया, या फिर ग्रे रेंज किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है, तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद हमें माउंटेन रेंज और ग्रेट अच्छा, ये जो है, मैंने अगेन, दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऊपर से होकर आ रही है हमारे पास क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में। 3500 किलोमीटर लंबी रेंज है ये। और इसी तरह क्वींसलैंड के अंदर हमारे पास है ग्रे रेंज। अब आपने अगर किसी किसी क्वेश्चन आ जाएगा ग्रे रेंज किधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वींसलैंड के अंदर है या ऑस्ट्रेलियन कंट्री के अंदर है। माउंट ईसा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स जो पेपर में आता है, तो आपने ये भी याद रखना है कि क्वींसलैंड के अंदर या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर एक माउंट ईसा मौजूद है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसके बाद हमें माउंटेन रेंज नजर आती है इस जगह पे, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी के अंदर हमें माउंटेन रेंज नजर आती है जिसका नाम है मैकडोनल रेंज। पेपर में अक्सर पूछा जाता है वेयर इज मैकडोनल रेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि मैकडोनल रेंज इज इन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। मैकडोनल रेंज जो है वो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी के अंदर है, किसी स्टेट में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में देयर इज मैकडोनल रेंज जो है वो उधर है। उसके बाद हमें यहाँ पे माउंटेन रेंजेस नजर आती हैं दो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक का नाम है डार्लिंग रेंज और एक का नाम है हैमर्सले रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया की जो माउंटेन रेंजेस है वो आपको याद होनी चाहिए। एक डार्लिंग एंड हैमर्सले रेंज जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जो मैकडोनल रेंज है वो हमारे पास नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और बाकी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रे रेंज हमारे पास जो है वो क्वींसलैंड के अंदर है। तो हमने टोटल जितनी माउंटेन रेंजेस यहाँ पे पढ़ी वो आपने यहाँ पे येलो कलर के मार्कर से कर लेनी है, एंड यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग इट ताकि आपको ये याद हो जाए। इस सबको आप येलो कर लें। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि जी गल्फ क्या होती है, पेनिनसुला क्या होता
है, आपको ये भी पता है कि जी बे क्या होती है, बाइट ये है, इसको हम कहते हैं कि बहुत डाइवर्स है इस लिहाज से। तो होगा ये कि अब हमने याद करना है कि ऑस्ट्रेलिया में ये तो हमने पढ़ लिया, अब आप मार्कर चेंज कर लें और आप उसको पिंक कर लें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी हैव पिंक मार्कर। तो हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया में, कौन कौन से हमारे पास गल्फ हैं। तो पहले हम करेंगे गल्फ। याद रखें ऑस्ट्रेलिया में एक यहाँ पे तीसरी, ये 3 गल्फ्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका पूछा जाता है। तो याद रखें ऑस्ट्रेलिया में पहली गल्फ है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। आपको कई दफा पेपर में नजर आएगा ये नाम, और आपको पता होना चाहिए कि ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, आपने सिंपल जहन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया में 3 गल्फ हमने पढ़ी है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, उसके साथ ही टॉप के ऊपर गल्फ ऑफ बोनापार्ट है। अब खुद सोचें कि नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ था फ्रांस में, वो फ्रांस का बंदा था, सारी जिंदगी यूरोप में रहा, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक गल्फ का नाम गल्फ ऑफ बोनापार्ट है। अक्सर ये इस तरह की कंफ्यूजिंग चीजें आती हैं, आप देखेंगे कि किसी एक कॉन्टिनेंट में वो चीज लिखी होती है लेकिन वो होती किसी वो दूसरे कॉन्टिनेंट की है, इसलिए इनको क्वेश्चंस में वो बार बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट ये स्पेंसर गल, 3 गर्ल्स हो गए। देखिए यहाँ पे उतना Recording in progress. दिस इज केप यॉर्क पेनिनसुला। आपने इस पेनिनसुला को याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब हमने करना है कि जी बाइट किधर है और बे किधर है। ऑस्ट्रेलिया में एक बाइट है और एक बे है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यानी पानी इसके अंदर बड़ा ज्यादा चला जाता है, ये जगह इतनी नहीं घेरती, यानी इसका मुंह इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बहुत खुला वाया होता है, तो इसको हम बाइट कहते हैं। मैंने आपको उस दिन भी मिसाल दी थी कि बाइट ऐसे होती है कि आप अपने बहन भाइयों में से किसी को बर्गर दें और वो उसको खिलाएं की होती है। तो दैट इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये हमारे पास एक बाइट है, 3 गल्फ्स हैं, एक पेनिनसुला और ये एक बाइट है। और यहाँ पे हमारे पास फेमस जो है वो वेस्ट, हमारे पास इधर स्टार्ट बे, हमारे पास बाइट आ गई, बे आ गई, गल्फ आ गई, पेनिनसुला आ गया, और माउंटेन रेंजेस हमें देखनी है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी है। पीछे हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, स्ट्रेट। स्ट्रेट वो लैंड की पट्टी होती है जो 2 लैंड एरियाज को सेपरेट करती है और 2 वाटर बॉडीज को मिलाती है। और आपको पता है कि मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया जो है वो सेपरेट हुआ है, ये सबको पता है। तो इन दोनों के दरमियान जो वाटर बॉडी है उसका नाम है बास स्ट्रेट, BASS स्ट्रेट। बास स्ट्रेट जो है ये हमारे पास तस्मान सी को, अपना जो सदर्न ओशन है उससे सेपरेट करती है, और ये तस्मानिया और विक्टोरिया यानी मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ओशंस को आपस में मिलाती है। तो ये हमारे वो मार्क करना है, ये पढ़ा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डेजर्ट्स। अब हमने देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स को आप ब्राउन कलर के मार्कर से कलर करें और उसको देखें कि वो कैसे है। अब मार्कर्स आपने लाजमी यूज करने हैं ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी, डेजर्ट्स हो गए हमारे पास। सबसे पहला आपने याद रखना है कि ज्यादातर डेजर्ट्स जो है ना वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। जिस तरह ज्यादातर माउंटेन्स जो हैं वो इधर क्वींसलैंड में आ जाते हैं ना, इसी तरह ज्यादातर डेजर्ट्स जो हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ एक डेजर्ट जो है वो सिम्पसन डेजर्ट, वो इधर
इन दूसरी साइड पर है। तो हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गए और हमने देखा कि ऊपर एक डेजर्ट है जिसका नाम है ग्रेट, इसका ना एक मिनट, मुझे ना जस्ट अ मोमेंट, अच्छा जी, ये हमारे पास 3 डेजर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है थोड़ी सी, ये आप ये ठीक कर लें। ये सिडनी लिखा हुआ है, दिस इज सैंडी, मैं यही कंफर्म कर रही थी, दिस इज सैंडी। इसको आप यहाँ पे प्लीज अपना चेंज कर लें, दिस इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ये एक ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। उसके बाद इसके नीचे ही हमारे पास एक गिब्सन डेजर्ट है, और उसके बाद हमारे पास नीचे जो है वो एक डेजर्ट है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हमसे कोई पूछे वेयर इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो कोई बंदा ये कहेगा कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है या फिर ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। हम यही कहेंगे ना कि विक्टोरिया के अंदर है, क्योंकि विक्टोरिया एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की। अगर कोई हमसे पूछता है कि जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो हमें कॉमन सेंस हम ऐसे यूज करेंगे कि ये विक्टोरिया के अंदर है। लेकिन यहाँ पे ही हमारा एमसीक्यू गलत होता है जब हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में है, दिस इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये आपने इस तरह की ट्रिक्स जो हैं वो आपको इसी तरह समझ में आएंगी जब आप इस तरह मैप को सब्जेक्टिवली करेंगे। तो दिस इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये तीसरा डेजर्ट है। और चौथा हमारे पास एक गिब्सन डेजर्ट हमने पढ़ा। अब हमारे पास आ जाता है सिम्पसन डेजर्ट, जो कि इधर जंक्चर के ऊपर है क्वींसलैंड के, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी के और साउथ ऑस्ट्रेलिया के जंक्चर के ऊपर हमारे पास सिम्पसन डेजर्ट मौजूद है। तो हम इसको करेंगे, इसको आपने कर लेना है ब्राउन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पीछे रह जाता है वो थोड़ा सा काम रह जाता है, जो मेजर हमारा था वो क्लियर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम सिर्फ 2 रिवर्स करेंगे, क्योंकि इसके 2 ही रिवर्स पेपर में पूछे जाते हैं। याद रखें, रिवर एक इसका ना यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स के अंदर एक रिवर आ रहा है जिसका नाम है डार्लिंग रिवर। फिर इधर विक्टोरिया से एक रिवर आ रहा है जिसका नाम है मरे रिवर, SAMARY। एक डार्लिंग रिवर है, एक मरे रिवर है, और ये आपस में इस पॉइंट पे मिल जाते हैं। और फिर यहाँ से ये उधर चले जाते हैं, स्पेंसर गल्फ के अंदर निकल और मरे रिवर आपस में मिलते हैं और मरे डार्लिंग रिवर बन जाता है कि आपकी डार्लिंग मर जाए। मैंने तो इसका याद किया हुआ था। एनी हाउ, मरे डार्लिंग रिवर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और आपने इसको इसी तरह याद रखना है। और ये हमारे पास स्पेंसर गल्फ के अंदर से ये जो है ये मतलब उसके अंदर से पानी में गिर, रिवर सिस्टम ऐसे होता है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम माउंटेन रेंजेस नॉर्मली और फिर गुजरता है मैदानी इलाकों में, क्योंकि फ्लो करता है ना, तो फ्लो उसने कहीं ना कहीं जाके गिरना है, तो फिर वो ओशन में जाके मिल जाता है। ये हमारे पास हो जाता है नेक्स्ट। अब में आपने लेक याद करनी है, दैट इज वन लेक इरे। दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया एंड लोअर, बहुत लोवेस्ट उसके ऊपर है ये। तो ये एक बहुत नीचे लोअर एंड लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की, आपने ये याद रखना। यहाँ तक ये हमारा फिजिकल मैप था जो कि आपको यहाँ कलर्स किए, उसकी आप लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेजनी है ताकि मैं चेक करूं कि आप लोगों ने ठीक कलर किया है या नहीं किया। सैंडी डेजर्ट को जो है वो आप चेंज कर लें थोड़ा। तो ये हमारे पास जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप है, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें कितनी माउंटेन रेंजेस हैं, कितने इसमें डेजर्ट्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से रिवर्स हैं, और कौन कौन सी जो है वो गल्फ, बे और वाइट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। जी खदीजा। मैम आपने कहा है कि स्टार्क बे जो है ना वो हाँ जी, इम्पोर्टेंट इन अ सेंस के बहुत बड़ी बे है, और अक्सर कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो वाटर मतलब पानी में ना गर्मी
होने की वजह से ना ओशन का पानी एक्सपैंड करता है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के ना यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये लोग बड़े रिच इन फॉरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा कि बड़ी इनकी वो भी होती है। अभी पिछले दिनों आग भी लगी थी ऑस्ट्रेलिया में ना, जो दरख्त है ना बेसिकली वो एक ऐसी लकड़ी के दरख्त उगते हैं वहां पे जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ये स्टार्क बे जो है ना, इसका कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पे ना पानी की, लैंड की इरोजन हो रही है, और कभी कभी ये जाता है, ये समझा जाता है या इसकी कुछ स्टडी इससे इरोड रहा हमने, इस लिहाज से हम इसको जरा देख चीजें, मतलब हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाती है बहुत दफा। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? नहीं, इसमें एक एक पेनिनसुला ये वो है जो एग्जाम में आता है। देखिए फिजिकल फीचर्स जो होते हैं ना, दे आर इन नंबर्स, दे आर टू मच इन नंबर कि हम उनको याद नहीं कर सकते। हमने वो वाले फिजिकल फीचर्स करने होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये पिछले 20 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उन एग्जाम्स में ऑस्ट्रेलिया की जो जो डिटेल्स पूछी गई हैं, या उन एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, उनका एक क्रक्स बनाया गया है, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, जो कभी एक दफा भी आए हैं, वो चीजें पूछी गई हैं। इनसे बाहर एग्जाम नहीं आता। हमारा काम है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना। पेनिनसुलाज और हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्योंकि जोग्राफिकल फीचर्स बहुत ज्यादा है ना, हम वो वाले पेनिनसुलाज करते हैं या वो वाली स्टेट्स हम पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ह्यूमन जो है ना, वो हमारा ब्रेन ठीक है समझता है, लेकिन एक लिमिट है हमारी ना हर चीज की। तो इसलिए वो वाली चीजें मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट की हुई हैं जो हम पेपर में पढ़ते हैं। तो आपने सिर्फ उन चीजों को भी कर लेंगे तो आपका पेपर 100% हो जाएगा। मैंने ये बनाई थी कलर इंडिकेशंस, जिसमें येलो मैंने बनाया था माउंटेन रेंज के लिए, ऑरेंज मैंने बनाया है स्ट्रेट्स के लिए, पिंक मैंने बनाया था गल्फ बे और बाइट के लिए, और स्काई ब्लू बनाया था मैंने रिवर्स के लिए, डार्क ब्लू बनाया था मैंने लेक के लिए, और ब्राउन बनाया था मैंने डेजर्ट्स के लिए। और भी कुछ फीचर्स आते हैं उसके लिए। मैंने किसी के लिए रेड बनाया था, जैसे पास हो गए, कुछ पासेस हमने पाकिस्तान में किए थे तो उसको रेड कर दिया था मैंने। तो इस टाइप की चीजें। चलें ठीक है, अब आपने ये करें और मुझसे अपना जो है वो अपने जो है डॉक्यूमेंट्स जो है उनको शेयर करें, और फिर इसका टेस्ट मैं आपका अगली क्लास में लूंगी। और कुछ बच्चे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था उनका भी टेस्ट होगा अगली क्लास में। हमारी क्लास या मैं संडे को रखूंगी या मंडे को रखूंगी, तो मैं आपको बता दूंगी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।